जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। लोगों ने कहा कि अगर न्याय करने वाला कोई जज हो तो विभांशु सुधीर जैसा हो। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जो संभल में हिंसा हुई थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक सीईओ अनुज चौधरी जिसने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, उस आदेश के बाद सोचिए उसकी कितनी सराहना हो रही थी। भर भर करके पुलिस की वर्दी में अपने कंधे पर गदा लेकर के घूमने वाला अनुज चौधरी जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, उसके ऊपर संभल के जो जज थे उन्होंने आदेश सुनाया कि अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित और भी पुलिस वाले थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। विभांशु सुधीर जो जज थे जिन्होंने यह आदेश सुनाया था, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। संभल से केवल ट्रांसफर ही नहीं किया गया बल्कि उनका डिमोशन हो गया है। और जैसे ये खबर आई, जज के समर्थन में उत्तर प्रदेश का जो अधिवक्ता संघ है वो सड़कों पर उतर आया। किसी आम जनमानस की रक्षा के लिए, न्याय के लिए कोई कलम चला दे तो उसका डिमोशन हो जाएगा। और जहां योगी राज की बात की जा रही है, सोचिए माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ के इस उत्तर प्रदेश में कैसे अनुज चौधरी जैसे लोग, सोचिए, बेगुनाहों को अपने गोलियों से निशाना बना रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और कहने को उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का स्वघोषित रामराज भी। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसके भी कारनामे बड़े अजीबोगरीब हैं, जिनकी चर्चाएं इस वक्त पूरे देश भर में हो रही है। आपको याद होगा पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जो संभल में हिंसा हुई थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक सीईओ अनुज चौधरी जिसने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, उस आदेश के बाद सोचिए उसकी कितनी सराहना हो रही थी। भर भर करके पुलिस की वर्दी में अपने कंधे पर गदा लेकर के घूमने वाला अनुज चौधरी जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, उसके ऊपर संभल के जो जज थे उन्होंने आदेश सुनाया कि अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित जो और भी पुलिस वाले थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। जैसे ही वो जज विभांशु सुधीर ने यह आदेश सुनाया, उसके बाद से चर्चाएं पूरे देश भर में फैली। लोगों ने कहा कि अगर न्याय करने वाला कोई जज हो तो विभांशु सुधीर जैसा हो। लेकिन इस उत्तर प्रदेश की सरकार को और उत्तर प्रदेश के प्रशासन को कुछ और ही मंजूर है। आप समझिए, जैसे ही उन्होंने ये आदेश सुनाया, लोगों के बीच चर्चा शुरू हुई कि बेगुनाह लोग मारे गए थे और इसके बदले पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी, खास करके अनुज चौधरी जैसे नफरती उन पुलिस वालों पर, उन पुलिस अधिकारियों पर। उसके बाद अब सोचिए कि जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि विभांशु सुधीर जो जज थे जिन्होंने यह आदेश सुनाया था, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। संभल से केवल ट्रांसफर ही नहीं किया गया बल्कि उनका डिमोशन हो गया है। वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट थे, अब उन्हें सुल्तानपुर सिविल में भेज दिया गया है। और जैसे ये खबर आई, जज के समर्थन में उत्तर प्रदेश का जो अधिवक्ता संघ है वो सड़कों पर उतर आया है। नारेबाजी की जा रही है कि ये सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, विभांशु सुधीर के साथ न्याय किया जाए। जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा इस उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं का कहना है। हालांकि आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन इस उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो रहा है सोचिए कि जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना रामराज बता रही है। कुछ ऐसे बाबा हैं जो नफरत फैलाते हैं, वो तो सड़कों पर उतर आए हैं, वो पैदल चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाने वाले प्रशासन के लोग, जिनका दायित्व था कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि इस देश का जो आम जनमानस है उनकी रक्षा करें। संभल हिंसा के बाद जो अनुज चौधरी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी, जिस जज ने आदेश सुनाया था, उसके ट्रांसफर के बाद जो बवाल मचा है उसे लेकर के इस देश में चर्चाएं खूब हो रही हैं। हालांकि प्रशासन साफ तौर पर यह कह रहा है कि ये जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत उनका ट्रांसफर किया गया है। लेकिन लोगों का कहना कि ऐन वक्त पे, ऐसे समय में बहुत बड़ा मामला था संभल हिंसा। सोचिए उसमें एक आलम नाम के युवक जो
मस्जिद के ठीक सामने ठेला लगाता था, ठेले पर बिस्किट बेचता था, वो भी पुलिस की फायरिंग में मारा गया था। सोचिए आप, पुलिस ने ये कहकर के कार्रवाई की थी कि अगर हम गोली ना चलाते तो हिंसा और भड़कती। उसमें आलम नाम के बेगुनाह को गोली लगी और उसकी मौत हो जाती है और उसके पिता को कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट जैसे ही आदेश सुनाता है कि पुलिस वाले गलत थे, 11 पन्ने की उस जो है रिपोर्ट में साफ तौर पर विभांशु सुधीर जो जज थे उन्होंने कहा कि आप वर्दी पहन करके ड्यूटी का हवाला देकर के किसी के ऊपर अपराध नहीं कर सकते। ऐसे अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद से सोचिए कि उस जज का ही ट्रांसफ़र कर दिया गया और केवल ट्रांसफ़र नहीं किया गया बल्कि डिमोशन हुआ है। सोचिए कि मतलब अगर किसी आम जनमानस की रक्षा के लिए, न्याय के लिए कोई कलम चला दे तो उसका डिमोशन हो जाएगा। इससे पहले विपक्ष के लोग लगातार आरोप लगाते थे कि कोर्ट पर सरकार का दबाव है, जज के ऊपर जो है सरकार का दबाव है। तो ये कहा जा रहा था कि जो विपक्ष है और जो विपक्ष के लोग हैं वो गुमराह कर रहे हैं इस देश के लोगों को। लेकिन अब खुल करके ये बात आ रही है कि कौन इस देश की जनता को गुमराह कर रहा है, कौन इस देश की जनता को छलने का काम कर रहा है। इस उत्तर प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है कि किसी भी बेगुनाह को ड्यूटी का हवाला देकर के पुलिस वाले गोली मार देंगे। उनके ऊपर अगर कोई जज आकर के आदेश सुना देगा कि भाई इनके ऊपर FIR दर्ज की जाए, इन्होंने गलत किया है, तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उनका डिमोशन कर दिया जाएगा, उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। खबर ये निकल कर के आ रही है कि जो अनुज चौधरी जिसने वहाँ फायरिंग करने के लिए, गोली चलाने के लिए जिसने आदेश दिया था, वो योगी आदित्यनाथ से मिलने गया था। चूँकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो मिल करके लौट रहा था, रास्ते में ही था। तब तक जो है वो जो जज थे विभांशु सुधीर, उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर आ जाता है। उसको लेकर के जो अधिवक्ता संघ है वो पूरी तरह से सड़कों पर उतर आया है और साफ तौर पे कह रहा है कि हम इस तरह का अन्याय किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं, ऐसे कई मामले आ चुके हैं इससे पहले भी। और इस उत्तर प्रदेश में जहां रामराज की बात की जा रही, जहां जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही, सोचिए आप, जो पुलिस आम जनमानस की सुरक्षा के लिए लगाई गई है, वो पुलिस आम जनमानस के साथ किस तरह से पेश आ रही है। सोचिए कितना ये चिंताजनक है। ये जो मामला है वो कितना बड़ा है। किसी बेगुनाह को गोलियों से मार करके उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है और FIR दर्ज करने के नाम पर खबर ये भी निकल करके आ रही कि जो वहाँ पुलिस अधीक्षक हैं उनका भी बयान आ गया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम इस आदेश को नहीं मानेंगे और हम इस मामले को उच्च न्यायालय में जो है चुनौती देंगे। मतलब जो कोर्ट ने, जो संभल की कोर्ट ने जो आदेश सुनाया उस पर कोई किसी पुलिस वाले पर FIR दर्ज होने नहीं जा रही है, बल्कि अब उसे उच्च न्यायालय ले जाया जाएगा और वहां पर अपील दायर की जाएगी। ये पुलिस अधीक्षक का बयान आया है। बताइए उस संभल जो है हिंसा में जो बेगुनाह लोग थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा अगर मारा गया है, क्योंकि संभल कोर्ट ने आदेश सुनाया है, अगर संभल हिंसा में बेगुनाहों को मारा गया है तो उन्हें न्याय कहां से मिलेगा, कौन न्याय दिलाएगा? शायद उत्तर प्रदेश की सरकार तो नहीं चाहती, शायद उत्तर प्रदेश का प्रशासन तो नहीं चाहता कि किसी के साथ न्याय हो। 2024 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बड़े बड़े मंचों पर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे, चर्चित सांसद, वो मंचों पर चढ़ के कहते थे कि 400 पार लाना है, संविधान बदलना है। आप समझ सकते हैं कि इन संविधान बदलने की जो इनकी नीयत थी, हालांकि इस देश की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वो हाल कर दिया कि वो औंधे मुंह गिर गए थे। बल्कि कई बड़े नेताओं को सफाई आकर के देना पड़ गया था कि हम कोई संविधान नहीं बदलने जा रहे हैं। लेकिन सोचिए कि ये संविधान बदलने की प्रक्रिया में क्या क्या कर रहे हैं।
एक तरह से आप जज की बात नहीं मान रहे हैं। आम जो है जनमानस को क्षति पहुंचा रहे हैं, बेगुनाहों को गोली मार दी जा रही है और उसके बाद भी कार्रवाई के नाम पर एसपी, सोचिए वहाँ के, उनको ये कहना पड़ रहा है कि नहीं, हम जो है इस जो कोर्ट का आदेश आया हम इसे नहीं मानेंगे, बल्कि इसे हम उच्च न्यायालय ले जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, जहां लगातार रामराज, जहां हिंदुत्व और जहां योगी राज की बात की जा रही है। सोचिए, माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ के इस उत्तर प्रदेश में कैसे अनुज चौधरी जैसे लोग, सोचिए, बेगुनाहों को अपने गोलियों से निशाना बना रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।